तो अभी तक हमने सीखा लास्ट 3-4 वीडियोस में कि जो सेशन है उसको कैसे हैंडल किया जाता है और सेशन कैसे वर्क कर रहा है, ठीक है। तो उसमें मेन जो कॉन्सेप्ट आता है वो कुकीज़ का, ठीक है। तो कुकीज़ में क्या होता है कि आप जब अपने ब्राउज़र को आप सर्वर को रिक्वेस्ट सेंड करते हो अपने ब्राउज़र से, तो इस ब्राउज़र में क्या होता है, आपके सिस्टम में कुकीज़ होती हैं। तो वो जिस वेबसाइट की कुकीज़ है वो उसी वेबसाइट को वापस जाती हैं, ये होता है ब्राउज़र का काम। और फिर क्या होता है, ये जो सर्वर है कुछ कुकीज़ इसमें ऐड करके वापस क्लाइंट को सेंड करता है। और जब नेक्स्ट टाइम इसी वेबसाइट को अगेन आप रिक्वेस्ट करोगे तो आपने जो कुकीज़ सेंड की हुई थी, क्या है, की वैल्यूज़ होती हैं कुकीज़ में, तो ये कुकीज़ वापस से सेंड होती। तो इसमें होता था जे सेशन आईडी, और जे सेशन आईडी इसको सेंड होती थी। तो उस जे सेशन की आईडी हेल्प से हम यहाँ पे सेशन को ट्रैक करते थे, ठीक है। लेकिन अब हमारे ब्राउज़र में एक ऑप्शन होता है कि भाई आप कुकीज़ को डिसेबल कर सकते हो, ठीक है। अगर आपने कुकीज़ को डिसेबल कर दिया तो आप किसी भी सर्वर की जो कुकीज़ हैं वो यहाँ पर सेव नहीं होंगी, ठीक है। अब अगर हमारे ब्राउज़र में कुकीज़ सेव नहीं हो रही हैं तो मैं यहाँ पर वापस से कैसे इसको जेसेसन आईडी भेजूँगा, ये यहाँ पर अभी एक प्रॉब्लम है, ठीक है, यहाँ पर कुकीज़ को यूज़ करने का। तो इसके लिए यहाँ पर एक सॉल्यूशन है सर्वलेट में, हम यूज़ करेंगे कुछ ऐसा जो कि यूआरएल के साथ यहाँ पर वापस आए, और जब वापस से मैं इस यूआरएल पे क्लिक करूँ तो उसी यूआरएल के साथ जब मैं रिक्वेस्ट करूँ तो उस रिक्वेस्ट के साथ ये जो जे सेशन आईडी है वो इसको वापस से सेंड होनी चाहिए सर्वर को, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इस तरह से मैनेज करूँगा। तो उसके लिए हम यहाँ पे यूज़ कर रहे थे कुकीज़ का। तो कुकीज़ हर रिक्वेस्ट में वापस जा रही थी, लेकिन अभी तो कुकीज़ डिसेबल है। तो इस केस में मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ वो अब हम यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। तो इसके लिए हमारे पास जो रिस्पॉन्स होता है, ठीक है, HTTP सर्वलेट रिस्पॉन्स, इसमें एक मेथड है हमारे पास। मैं इसको डायरेक्टली यहाँ पर सर्च कर लेता हूँ। मैंने यहाँ पर कहा इनकोड URL, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखोगे इनकोड रीडायरेक्ट URL, और यहाँ पर एक और है इनकोड रीडायरेक्ट URL, ये एक और हो गया। इसके बाद है इनकोड URL और ये इनकोड URL, ठीक है। ये कहाँ से आए हुए हैं, मतलब एक होगा पेरेंट से आया हुआ और एक है इसी क्लास का, ठीक है। तो इसमें हम यूज़ करेंगे इनकोड URL का, ठीक है। तो इनकोड URL का करना क्या है, कहाँ पर यूज़ करना है, इसको हम देखेंगे, और ये कैसे यहाँ पर काम करेगा। कुकीज़ अगर डिसेबल्ड है तो कैसे हम यहाँ पर सेशन को ट्रैक कर पाएंगे, ठीक है, इसकी हेल्प से, वो हम यहाँ पर अब देखेंगे। तो यहाँ पर अभी मैंने क्या किया हुआ है, प्रोग्राम जो हमारा है एप्लीकेशन, उसको मैंने रन किया है। जो कॉन्टैक्ट सेशन था उसको मैंने यहाँ पे रन किया हुआ है, ठीक है। तो अभी मैं क्या कर लेता हूँ, जो कुकीज़ है मेरे पास, मैंने इसको यहाँ पर डिसेबल किया हुआ है, ठीक है। अभी ये ब्लॉक्ड है, यहाँ पर आप देखोगे ब्लॉक्ड में जाके, तो ये अभी ब्लॉक्ड है। तो अलाउ मैं कर सकता हूँ, लेकिन अभी मैंने इसको ब्लॉक किया। डिसेबल करने का मतलब ये है कि मैंने इसको ब्लॉक किया तो कोई भी कुकीज़ यहाँ पे अब सेव नहीं होगी। अब कोई भी कुकी अगर सेव नहीं होगी तो जो कॉन्टैक्ट मैं सेव कर रहा था सेशन में, वो अब यहाँ पे सेव नहीं होंगे, ठीक है। तो उसको देखते हैं कैसे नहीं हो रहे हैं सेव, इसको फिर हम ट्राई करेंगे। तो अभी अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ शो कॉन्टैक्ट में, तो अभी देखो एक्सेप्शन आया नल पॉइंटर, क्योंकि कोई सेशन में वो ऑब्जेक्ट नहीं था कॉन्टैक्ट वाला, ठीक है। तो यहाँ पर एक मैं नाम एंटर करता हूँ, मैंने कहा वीरेंद्र, और इसका जो नंबर है, फ़ोन नंबर मैंने वो डाला, मैंने कहा सेव कॉन्टैक्ट, ठीक है। तो सेव हो गया कॉन्टैक्ट, मैंने कहा शो कॉन्टैक्ट। तो अभी भी एरर आया है क्योंकि जो कुकीज़ हैं वो हमारे पास नहीं है, कुकीज़ नहीं है तो सेशन हम ट्रैक नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। तो यही जो प्रॉब्लम थी, अब इस प्रॉब्लम को कैसे यहाँ पे सॉल्व करेंगे यूजिंग इनकोड URL, ठीक है। तो वो अब हम देखेंगे। तो इसके लिए हमको क्या करना होता है, जो भी URL है जिस पे हम क्लिक कर रहे हैं, जैसे ये सेव कॉन्टैक्ट, तो ये एक URL है, हमें इसे इनकोड करना है। इनकोड करने का मतलब ये है कि इस URL के साथ हमें वो जे सेशन आईडी इसके साथ कनेक्ट करनी है, और ये जो जे सेशन आईडी यूज थ्रू URL के साथ ये जाएगी सर्वर के पास, और वापस से हम उसको वहाँ पे मैनेज कर सकते हैं और उस पर रिस्पॉन्स यहाँ पे सेंड कर सकते हैं। ना मैंने कहा शो कॉन्टेक्स्ट में जब मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पर आप देखो इस पर URL कौन सा जाता है, शो। तो मैं इस शो URL के साथ जो है जे सेशन आईडी सेंड करना चाहता हूँ, तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे इनकोड URL का। इसका यूज़ कहाँ पे करना है वो देख लेते हैं। तो जहाँ जहाँ पे भी आप URL क्रिएट करते हैं, जैसे कि यहाँ पर आप देखो href, जब मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो शो आता है, तो शो बस नहीं जाना चाहिए, इसको मुझे इनकोड करना और उसके साथ जे सेशन आईडी कनेक्ट करनी है। तो वो जे सेशन आईडी मुझे नहीं पता, लेकिन मैं इनकोड URL की हेल्प से इनकोड कर सकता हूँ, ठीक है। तो जहाँ जहाँ पे आप URLs यूज़ कर रहे हैं वहाँ पे आप यूज़ करेंगे इनकोड URL। तो वहाँ मुझे कहाँ से मिलेगा, रिस्पॉन्स से। तो यहाँ पर मैं मेथड कॉल करूँगा, जो रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट है वो मुझे JSP में अवेलेबल है, ठीक है। JSP में कुछ इंटरनल ऑब्जेक्ट्स हैं जो मैं डायरेक्टली यहाँ पे यूज़ कर सकता हूँ। हम आगे वीडियोस में देखेंगे डिटेल में कि JSP में कौन कौन से ऑब्जेक्ट यहाँ पे अवेलेबल हैं। तो अभी फिलहाल एक रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट है, वो तो हमारे पास है ही, ठीक है। जो मैंने बताया था JSP की जो सर्विस मेथड है उसके अंदर एक रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट है, तो उसका रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट उसका हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर मुझे क्या करना है, एक्सप्रेशन यूज़ करना है। एक्सप्रेशन यूज़ करने के लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर इस एक्सप्रेशन का यूज़ करेंगे। ये हमारे पास सिंटैक्स है, ठीक है। ये इसके अंदर मैं कुछ भी लिख सकता हूँ जो भी, तो वो यहाँ पर आएगा। मैंने इस पर कहा रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट है, उस पर मैंने कहा इनकोड URL मेथड को कॉल किया। यहाँ पर आपको वो URL पास करना, तो मैंने यहाँ पर कहा शो, ठीक है। जो शो मैंने डायरेक्ट पास किया था वो मैं यहाँ पर पास करूँगा,
तो ये मेथड क्या करेगा, इसके साथ JSON ID को कनेक्ट कर देगा और फिर जो भी रिजल्ट होगा वो यहाँ पे आ जाएगा और href में वो रिजल्ट हमको शो होगा। ठीक है, उसको सेव करेंगे, वापस आएंगे और हमारा जो होम है उस पर जाएंगे। होम पे जाएंगे हम, तो यहाँ पर आप देखोगे कि अभी मैं जब इस पर क्लिक करूँगा तो साथ में क्या आया, :JSON ID इज इक्वल्स टू, ये एक वैल्यू यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, तो ये जो वैल्यू है ये अब जाएगा सर्वर के पास, ये अभी तक नहीं जा रहा था। तो अभी मैंने इसको क्या किया, जो शो URL है इसको मैंने इनकोड कर दिया। लेकिन अभी मैं जब सेव कॉन्टैक्ट पे क्लिक करता हूँ तो ये सेव के साथ भी JSON ID जाना चाहिए। तो हर एक URL, कोई भी URL है, हर URL को आपको इनकोड करना पड़ेगा। अगर आपकी कुकीज़ यहाँ पे डिसेबल, तो हर URL में आपको ये करना पड़ेगा। तो आपको तो पता नहीं कि किस क्लाइंट ने डिसेबल किया, किस क्लाइंट ने नहीं किया है, तो आप हर एक URL को कर सकते हो इस तरह से। ठीक है, तो हमेशा आप इसका यूज़ कर सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है इसमें। तो अभी मैं जब इस पर क्लिक करूँगा, यहाँ पे क्लिक किया, जब ये फॉर्म सबमिट हो रहा है तो उसमें जो URL है उसको भी मुझे इनकोड करना है। तो उसके लिए हम सेम चीज़ का यूज़ करेंगे। इसको मैंने यहाँ से किया कॉपी एंड देन ये जो सेव कॉन्टैक्ट है यहाँ पे मुझे इसका यूज़ करना है। इसको मैंने यहाँ से किया कट और यहाँ पर हमने कहा पेस्ट। ठीक है, तो इससे क्या होगा, जो सेव कॉन्टैक्ट URL है ये भी इनकोड हो जाएगा। तो अभी 2 ही URLs मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ, बाद में जब एप्लीकेशन बड़ा होगा तो बहुत सारे URLs हैं, सबको हमें इनकोड करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसकी एक और टेक्निक है, ज़रूरी नहीं कि हम इसी तरीके से करें। ठीक है, हम देखेंगे आगे और भी क्या क्या तरीके हैं आसानी से करने के। तो वापस आते हैं और अभी हम फिर इसको अगेन रीलोड किया मैंने। ठीक है, तो अभी आप देखो जब सेव कॉन्टैक्ट पर क्लिक करूँगा तो फॉर्म जब सबमिट होगा तो वो वाला जो URL वो भी इनकोडेड होगा। तो अभी मैंने यहाँ पर कहा वीरेंद्र एंड देन नंबर एंटर किया, एंटर प्रेस किया। तो अभी जो फॉर्म है वो सबमिट हुआ, नहीं हो रहा है, देख लेते हैं क्या प्रॉब्लम है। मैंने यहाँ पर कहा रिस्पॉन्स डॉट, अच्छा ये एक्शन का जो कोड है, सिंगल कोड मैंने क्लोज़ नहीं किया हुआ है, तो उसको मैंने यहाँ पे क्लोज़ करना है। सेव किया, पेज रीलोड करेंगे। ठीक है, अब मैंने यहाँ पर कहा नेम एंड देन मैंने मोबाइल नंबर एंटर प्रेस किया। तो अभी आप देखोगे ये यहाँ पे आपको आया कुछ। ठीक है, तो ये क्या आया हुआ है, जो रिस्पॉन्स डॉट इनकोड URL ये डायरेक्ट आ चुका है, इसकी जो वैल्यू वो नहीं आई हुई है। तो कहीं ना कहीं मैंने सिंटेक्स में एरर किया हुआ है, तो यहाँ पर ये जो एंगुलर ब्रैकेट था ये नहीं लगाया था। सेव किया, अब ये प्रॉपरली यहाँ पे वर्क करेगा। आते हैं अपने एप्लीकेशन को होम पे एंड देन यहाँ पर मैंने कहा नेम और यहाँ पर नंबर डाला, कॉन्टैक्ट सेव किया। तो अभी देखोगे सेव कॉन्टैक्ट के बाद JSON ID इसमें अटैच हो गया है, अब ये जाने लगा प्रॉपर। ठीक है, तो अब हम करेंगे शो कॉन्टैक्ट। तो अब यहाँ पे मुझे कॉन्टैक्ट शो हुआ, वापस आएंगे, एक दूसरा कॉन्टैक्ट मैंने यहाँ पर ऐड किया, सेव कॉन्टैक्ट, शो कॉन्टैक्ट। तो अभी ये जो है अगेन यहाँ पर जो सेशन है वो ट्रैक होने लगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने जो कुकीज़ है वो डिसेबल कर दिया है, इसके बावजूद भी आप यहाँ पर जो JSON ID है वो यहाँ पर सेंड कर पा रहे हो और जो सेशन है वो यहाँ पे मैनेज हो पा रहा है। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको नहीं पता है कि जो कुकीज़ है वो क्लाइंट ने डिसेबल किया या इनेबल किया है। तो अगर आप कार्ड इस तरह से मैनेज करते हो तो वो यूज़र कभी भी कार्ड को मैनेज नहीं कर पाएगा जिसने कुकीज़ को डिसेबल किया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर आप URL इनकोडिंग की हेल्प से आराम से इस चीज़ को यहाँ पे अचीव कर सकते हो।